पुलिस बजरंग दल के साथ आती है और उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच बजरंग दल से कुछ लोग कपड़े उपड़े खींचने लगे और फिर उसके बाद में फिर हम अपने इच्छा से आती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहे अपने घर में चिकन खाऊं, चाहे मटन खाऊं, चाहे मछली खाऊं, मेरे को कौन है किसका ऊपर अधिकार है कि मेरे को बोल सके। मेरे को कौन बोले को खींच रहा है, कोई स्तन में हाथ मार रहा है, कोई कमर छू रहा है। एक बहन का जो है वो पूरा कपड़ा फट गया था, यहाँ तक के कमर तक के, पूरा पेट दिखाई दे रहा था, मेरा भी कपड़ा फाड़ा गया। और फिर उसके बाद में जातिवाद गाली दिया गया, चमार बोलकर। मेरे को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है करके, मैंने अपना नाम बताया उनको कि मेरा ये नाम है करके। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग तो चमार हो और क्या बोलते, नीच जाति से हो, चमार जाति से हो, नीच जाति से हो। और बोला गया कि तुम लोग तो 2 कौड़ी के हो, 200-300 रुपए में तो तुमको तो कहीं भी बुला लिया जाता है और तुम आ भी जाते हो, सो भी जाते हो। और एक जो था वो बोल रहा था ऐसा कि तुमको तो क्या करेंगे, भीड़ में घसीट के तुम्हारा रेप करेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 10 बार ले देखा, क्योंकि मैं आपके पास शेयर करना था और सही तरीके से शेयर को उसको समझूं और आपके पास मैं इस बात को रखूं। मुझे अब पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्रिय दोस्तों? जो गलती कर रहा है, जो नशे कर रहा है, जो लड़कियों को छेड़ रहा है, वो अब नहीं जा रहे हैं जेल में। अब जा रहे अच्छे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो अच्छे बात बोल रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, जो अच्छे गुण दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे लोग जा रहे हैं जेल। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, ये वीडियो में लड़की के साथ ऐसे ऐसे गंदे तरीके से गालियां और जो भी है लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ गंदे गंदे तरीके से हाथ लगाना, छाती पर हाथ लगाना और अन्य जगह हाथ लगाना, मुझे बोलने में भी शर्म लग रहा है मेरे प्रिय दोस्तों। मैं क्या बोलूं? सोच सकते हैं गंजड़े नशेड़े जो लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लड़के के साथ गंदे तरीके से व्यवहार आ रहा है, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको नहीं, पुलिस उसी को दोषी ठहरा रहा है जो अच्छे बात कर रहे हैं, लोग अच्छे संस्कार सिखा रहे हैं, सुसमाचार बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने शांतिपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गंजे नशेड़ी लोग बजरंग दल आकर उन लोग को बदतमीजी और छेड़खानी कर रहे हैं कि तुम लोगों को भीड़ में ले जाकर रेप करूंगा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह के बयानबाजी के बाद भी पुलिस गलती उसी लोग का ठहरा रहा है जो चर्च में शांतिपूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में बात करता हूँ। पुलिस बजरंग दल के साथ आती है और उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच बजरंग दल से कुछ लोग वहां पर सामने आते हैं और इन महिलाओं के साथ में मारपीट करने की कोशिश करते हैं। इनके साथ में उन लोग अभद्र बातें शुरू कर देते हैं। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को गंदे गंदे इशारे इसमें किए जा रहे हैं। वही महिलाओं का ये कहना आता है कि इनके साथ में इस कदर चीना जब्ती की गई कि इनके कपड़े तक फट गए, इनके स्तनों पर हाथ डाला गया, इनकी पीठ को सहलाया गया और इसी तरीके से काफी अश्लीलता बजरंग दल के जो लोग वहां पर मौजूद। थोड़ा विस्तार में बताइए। हम लोग बैठे थे, फैमिली बैठक था हमारा, हम लोग पूरी फैमिली बैठे हुए थे। अचानक से 4 पुलिस वाले आए और पूछने लगे क्या हो रहा है ऐसे करके। बस ऐसे ही बस पूछा गया है, उसके बाद में बजरंग दल तुरंत ऊपर आ गए और नारे लगाने लगे। कम से कम 10 बजरंग दल जो थे वो 15 से 20 लोग थे और नारे लगा रहे थे। वो लोग जो भी वो लोग नारे लगाते हैं वो सब लगा रहे थे। तो हम लोग पूछे कि आपको कौन इजाजत दिया गया है, आपको किसने बोला है यहाँ घर में आके यहाँ हुल्लड़बाजी करने का करके। तो उतने ही में वो लोग गाली बकने लगे, है ना, खींचातानी करने लगे, कपड़े उपड़े खींचने लगे। और फिर उसके बाद में फिर हमने भी जोर डाला, हमने भी उनको बोला तो वो लोग नीचे उतर गए। तो उनके साथ साथ हम भी नीचे उतरे। उसी समय में फिर ये होना चालू हो गया, कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई दुपट्टे को खींच रहा है, कोई स्तन में हाथ मार रहा है, कोई कमर छू रहा है। एक बहन का जो है वो पूरा कपड़ा फट गया था, यहाँ तक के कमर तक के, पूरा पेट दिखाई दे रहा था, मेरा भी कपड़ा फाड़ा गया। और फिर उसके बाद मैं इच्छा से आती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहे अपने घर में चिकन खाऊं, चाहे मटन खाऊं, चाहे मछली खाऊं, मेरे को कौन है किसका ऊपर अधिकार है कि मेरे को बोल सके। मेरे को कौन बोले? बाद में जातिवाद गाली दिया गया, चमार बोलकर। मेरे को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है करके, मैंने अपना नाम बताया उनको कि मेरा ये नाम है करके। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग तो चमार हो और क्या बोलते, नीच जाति से हो, चमार जाति से हो, नीच जाति से हो। और बोला गया कि तुम लोग तो 2 कौड़ी के हो,
200-300 रुपए में तो तुमको तो कहीं भी बुला लिया जाता है और तुम आ भी जाते हो, सो भी जाते हो। और एक जो था वो बोल रहे थे ऐसा कि तुमको तो क्या करेंगे, भीड़ में घसीट के तुम्हारा रेप करेंगे। जैसे हाँ, और पैंट भी खोल दिया था, एक डंडा भी पकड़ा था कि तुम नीचे आओ, हम तुमको मारेंगे, मर्डर जैसा ऐसा बात बोल रहे थे कि हम जैसे मणिपुर में हुआ वैसा ही हम कर देंगे, ऐसा करके बोल रहे थे। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस था उस जगह में, पुलिस वाला कुछ भी नहीं बोला, उनके सामने सब चीज हो रहा था। वहाँ पे टीआई भी थे और टीआई भी इनको धक्का मुक्की किए हैं। जब सारा चीज खत्म हो गया था तब लेडीज पुलिस वहाँ पे मौजूद हुई है और यहाँ पे इवन इन लोगों को धक्का मुक्की सारे चीजें पुलिस वाले लोग कर रहे थे और इनको स्पेशली टीआई सर ने इनको धक्का दिया है, तुम लोग हटो इस टाइप का। और वहाँ लेडीज से पुलिस भी जब आई वहाँ पे तो इनको उल्टा गाली दे रही थी, उनको कुछ नहीं कर रही थी, इनको उल्टा गाली दे रही थी और गंदी गंदी इनको भी गाली। तुम जिम्मेदार हो बोल रहे, तो एक बात बताइए, हम कैसे जिम्मेदार हैं? क्या गलती क्या है, क्या अपराध हमने किया है कि हम खुद जिम्मेदार होंगे? पुलिस वाले अगर हमको ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोला जा रहा है कि तुम खुद जिम्मेदार हो करके? किस चीज की गलती हम किए तो हमको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? कहीं ना कहीं आरोप लगते आ रहा था कि धर्मांतरण हुआ जा रहा है। कोई धर्मांतरण जैसे कोई बात नहीं है, कोई धर्मांतरण, सब अपनी इच्छा से आते हैं। मैं अपनी इच्छा से आती हूँ, मैं अपनी इच्छा से आती हूँ। वही तो मेरी इच्छा है ना कि मुझे क्या पसंद है, मेरे को क्या खाना है, और मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरे को कौन क्या बोल सकता है? उनको इतना अधिकार दिया कैसे? इतना अधिकार कहाँ से मिल जाता है कि वो किसी के भी घर में बिना पूछे घुस जाए? अभी आप लोग थाने में आए हैं तो क्या कुछ आपको यहाँ से आश्वासन मिला है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिला है। यही बोला गया है कि आप जो आवेदन लेके आए हैं उसे सबमिट कर दीजिए, हमारा जो प्रोसेस है वो 14-15 दिन बाद प्रोसेस करेंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद हम एफआईआर करेंगे करके। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि घटना जो हुई है वो संडे की हुई है, पर एफआईआर तक अभी तक के क्यों नहीं हुआ और अभी तक की क्या जांच करना चाहते हैं वो, ये हम जानना चाहते हैं। और अभी तक वो जो जुआड़ी लड़के लोग हैं, गंजेड़ी लड़के लोग हैं, जो इनके घर में घुस के आके ये सब चीजें किए, वो बकायदा घूम रहे हैं और मीडिया वाले लोगों को घूम रहे हैं, लेके घूम रहे हैं। हम आके यहाँ पे टीआई एसपी से भी बात कर चुके, तो भी बोल रहे हैं कि हमारे को जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा तभी हम करेंगे। तो ये प्रोसेस अभी 3-4 दिन तक के क्यों ऑफ था? आप लोगों ने एसपी के पास कंप्लेंट की है? हाँ, हमने बात किया है एसपी से, सर से हमारे कंटिन्यू से बात हो रही है, तो भी वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आवेदन तो हम आवेदन क्यों छोड़ेंगे? हमें एफआईआर की कॉपी यहाँ पे आज ही की डेट में चाहिए, तब हम स्वतंत्रता दिवस जो भी 15 अगस्त जो भी बनाना चाहते तब हम बनाने देंगे, नहीं तो रात के 12 बजे तक ही हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। बजरंग दल को किसने अधिकार दिया है कि वो आके हमारे जात पर बोले, हमारे स्तन पर हाथ डाले, हमारे कपड़े फाड़े? बजरंग दल को किसने अधिकार दिया है? किसी ने अधिकार नहीं दिया और ये संविधान के खिलाफ है, और ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। हमारे बाबा साहब ने भी ये लिख के गया है कि कोई भी लेडीजों को ऐसे गंदा तरीके से हरकत नहीं कर सकते, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो कोई भी हो। एक भी वहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जो पढ़ा लिखा हो, सारे लोग टट्टू छाप थे, सब नशे में थे, गांजे का नशा, दारू का नशा। इस्माइल आ रहा था वहाँ का, नहीं बहुत ज्यादा बदबू आ रहा था दारू का। देख सकते हैं मैडम कि गंदे गंदे तरीके से उनको हाथ की इशारों के हाथों से ही उन लोग इशारे कर रहे थे। आपको हम वीडियो दिखाएंगे। कितने लोग थे उस समय? संडे हो 300-400 लोग, 300-400 लोग, बहुत भीड़, बहुत है। और धीरे धीरे उन लोग और भीड़ बढ़ते जा रहे थे, 600-700 लोग भी पहुंच गए थे और हमारे पे इतने दबाव बना रहे थे, हमारी लेडीजों को इतना दबाव बना रहे थे कि जिसका हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और ऐसा था कि माहौल ऐसा था कि हमारी लड़कियों को वहाँ पे घसीट डालते और वहाँ पे कुछ भी हो जाता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और ये भी बोला जा रहा था, ये भी बोला जा रहा था पुलिस वालों के सामने 300-400 में चलोगे क्या करके। तो ये बजरंग दल वाले लोगों को कौन अधिकार देता है कि वो औरतों को इस तरीके से बात बोले? और पुलिस वालों के सामने हमारी इज्जत का हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था उनके सामने, और पुलिस वाले जानबूझ के हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, जानबूझ के हमारा कंप्लेन नहीं दर्ज किया गया। पूरा नाम बता दीजिए आप। मेरा दुर्गा कुर्रे। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखा, किस तरह ये बहन, जितने भी बहन है, थाने पे जाकर वहां पर एफआईआर लिखने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सोच सकते मेरे प्रिय दोस्तों, इन लोगों के साथ न्याय नहीं मिल रही है। जो इन लोगों के साथ छेड़खानियां हुई, बदतमीजी हुई, तरह तरह के गालियां इन लोगों को सुनने को मिला, गंदे तरह के इशारे, जो कपड़े तक में फाड़े गए, जो बदन पे हाथ लगाए गए, छाती पर, पीठ पर, जहां भी उन लोग का मौका मिला तहां
हाथ लगाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को न्याय मिले। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, न्याय, जो सच्चा इंसान है, सच्चे लोग हैं, उन लोग को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि हम यही आप लोगों को बताना, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे ही इंसान होंगे, ऐसे सोचते होंगे अच्छे लोग, ताकि कभी भी किसी के साथ गलत काम ना हो, चाहे उनकी बहन हो चाहे बेटी हो। कोई नहीं चाहता है कि हमारे बहन बेटी के साथ ऐसे ना हो, तो वो भी उनके भाई बहन होंगे, उनके साथ ऐसा हुआ है तो उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। मेरे प्रिय दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह थाने पे जाकर FIR लिखवाने के लिए गई महिला लोग, लेकिन अभी तक ले नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि वो लोग नीच जाति का है, छोट जाति का है, हिंदू छोड़कर अलग धर्म का है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, वो लोग गुंडे नहीं हैं, वो लोग गालियां नहीं देते हैं, वो लोग अच्छे संस्कार बताते हैं, इसलिए उन लोग को नहीं FIR लिखा गया। जिसका FIR लिखा जाएगा उसी का जो गुंडे हैं, जो नशे करते हैं, जो गंजेड़ी है, जो भांग पीते हैं, जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, जो गंदे गंदे तरीके से इशारे करते हैं और कहते हैं पुलिस के सामने कि तुम लोगों के साथ रेप किया जाएगा, जो पैसे वाला हो, जो हिंदू धर्म का हो, बड़े जात का, वैसे लोग के FIR लिखा रही है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में यही बताया जा रहा है, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।